हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टीएसएसबी के जो सिलेक्शन प्रोसेस में हाई कोर्ट के थ्रू जो चेंजेस किए गए हैं और जो ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने टीएसएसबी को चेंजेस करने के लिए, उसके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इससे अपकमिंग वैकेंसीज पर क्या फर्क पड़ेगा और ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और होप सो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना ही आपके लिए वो नहीं होता। एग्जाम क्लियर करने के बाद की जो प्रोसेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, क्योंकि बच्चा अगर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो तो वो ज़्यादा बहुत बच्चों के लिए ख़राब हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे और होप सो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं डीएसएसबी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये बात करते हैं कि सबसे पहले आपके फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद आपका जब फॉर्म आ जाते हैं, फॉर्म आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है, फिर मेरिट निकलती है, फिर मेरिट के बाद बच्चों को ई डोजियर यानी कि ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करानी होती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता ही होगा, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6 महीने का या फिर कह लीजिए 4 से 5 महीने का होता है इस टाइम पीरियड, इस टाइम में। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे का पहले तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले फॉर्म फिलअप होंगे, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट निकलेगी, मेरिट निकलने के बाद आपको इससे ई डोजियर सबमिट करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ई डोजियर की बात होती है तो आपको पता ही होगा कि ई डोजियर फिल करते टाइम आपको जो टाइम दिया जाता है वो लिमिटेड टाइम होता है, जैसे कि 10 दिन 15 दिन इतना टाइम पीरियड दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बच्चे ऐसा होता है कि कई बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, कई बच्चों को टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले ही वो अपलोड नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी उन्होंने पहले मेहनत करी थी वो सारी अब पानी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चे के लिए आप सोच सकते हो कि यहाँ तक आना ही अपने आप में कितने बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, और फिर यहाँ से अगर बच्चा वापस जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ही बात है। तो ये माजरा क्या है पूरा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, एक बच्चा था, मनीषा नाम था शायद लड़की का, उन्होंने 2014 में एक फॉर्म फिलअप किया जिसमें कि उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब उनसे कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाइड कराइए। ठीक है, अब ऑनलाइन वेरीफाइड कराने में कई बार होता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से या किसी भी इशू की वजह से वो ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें बाय पोस्ट डीएसएसबी के ऑफिस भेज दिया। ठीक है, अब डीएसएसबी ने इस बात पे ये कहा कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही चेक एक टाइम पीरियड के अंदर वहीं चेक करेंगे, और आपने जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, अब बच्चा जो था वो पहुंच गया कोर्ट। अब कोर्ट में बच्चे ने ये कहा कि भाई मैं किसी वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन नहीं डाल पाई, ठीक है, लेकिन मैंने अपना ऑफलाइन दे दिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रोकना चाहिए। अब यहाँ पर डीएसएसबी ने ये जवाब दिया कि अगर हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो और भी तो बच्चे हैं जो कि नहीं फिल कर पाए। अब यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब इस केस के बाद कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें कि बच्चों ने ये क्लेम किया कि हम किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए और डीएसएसबी को हमें मौका देना चाहिए। ठीक है, अब डीएसएसबी ने ये कहा कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही फिक्स्ड है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को के लिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगर जो बच्चा टेक्निकल इश्यूज की वजह से या किसी भी वजह से ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जो कि हो सकता है अवेयरनेस की वजह से, उन्हें पता ना चलने की वजह से वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं कर पा पाए। ठीक है, अब ये 2-3 काफ़ी केसेस ऐसे आ गए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बच्चों के फेवर में एक चीज़ करते हुए डीएसएसबी को ये ऑर्डर दिया है कि आप जो अपना ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को पहले ही क्यों नहीं करवा लेते, यानी कि जब आपसे एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हो बच्चों से, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है तभी ही बच्चे से ले लीजिए। ठीक है, ताकि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो आप उन बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें ना देखने को मिले। और ये अपने आप में अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे हम बात करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का जो फॉर्म निकलता है, ठीक है, फॉर्म निकलने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक लगभग आपके 6 महीने तो कम से कम लगने ही होते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार आपका 4 से 5 महीने इस बीच में टाइम लगता ही है।
क्योंकि देखो 1 महीना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में लगेगा, फिर 2 से 3 महीने आपको एग्जाम, फिर कम से कम नहीं तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट आती है, आंसर की के आने के बाद मेरिट लिस्ट, और उसके बाद सारा प्रोसीजर जो आपका होता है वो शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें 6 महीने जो 5 महीने का टाइम लगना ही लगना होता है। अब इस बीच में क्या होता है कि कई बच्चे कुछ चीज़ों की वजह से अवेयर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप पहले ही बच्चे से ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए, और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका आप वहीं पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं बच्चों से, उन्हें आप खुद से चेक कीजिए, वेरीफाइड कीजिए, उसके बाद आप ऑफलाइन उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। ठीक है, बाकी ये जो प्रोसेस है बहुत जगह जैसे यूपी में भी होता है और भी जगह ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन डीएसएसबी में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर एक राहत वाली बात है कि जो बच्चे पहले इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सिलेक्शन में रुक जाते थे, तो उन लोगों के लिए एक राहत वाली बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो प्रोसेस है ये अपकमिंग वैकेंसी पे काफ़ी असर डालेगा। किस तरीके से कि आपको याद है कि जो वैकेंसी अब आएगी उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, चाहे वो आपकी मार्कशीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों या फिर आपका, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कई बच्चों के ऐसा होता है कि स्पेलिंग एरर्स होते हैं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो अब आपको पता चल गई ये सारी चीज़ें। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे उस टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। पहले तो आपको पता होता था कि आपके पास टाइम है, ठीक है, तो कई बच्चे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं करते थे। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके रखना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर है तो उसे सही करवा के रखेंगे। दूसरी चीज़, जितनी भी मार्कशीट्स हैं उन्हें ध्यान से रखेंगे, और जितने भी अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें प्रॉपर वे में रखेंगे। ठीक है, सारा, और EWS का सर्टिफिकेट जो है आपका, ठीक है, इन सब चीज़ों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपना जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उससे पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। जैसे कि OBC वालों के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला वो जो सर्टिफिकेट वो होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और अब थोड़ा सा सिंसियर होकर डे 1 से अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि बाद में तो आपको लगता था, लेकिन अब इस टाइम अगर आप चीज़ों को नहीं ध्यान से दोगे तो क्या होगा कि कंपटीशन तो देखने को मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों की वजह से भी कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए। और होप सो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की क्लियर करी हों आपको। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं। ये याद रखिए कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो सारे के सारे आपको पहले ही तैयार करने हैं। और ये भी याद रखिए कि जो आपकी वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वैकेंसी में आपको पहले से ही अपने आप को डॉक्यूमेंट के उस बिहाफ पे भी और वैसे भी तैयार करके रखनी है चीज़ें, ताकि एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो आपका सिलेक्शन ना रोक पाए। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, और कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।